हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के अंदर एक नई भर्ती देखने को मिल रही है जो कि रेलवे में पहली बार आई है और इसके रिगार्डिंग कितनी पोस्टों पे आपकी भर्ती होने वाली है, रेलवे ने ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया है। जोनल वाइज यानी आरआरबी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बता दी गई है कि किस आरआरबी से कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है। इस पोस्ट की एज, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। साथ दोस्तों इनका क्या क्या काम होता है, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी वगैरह क्या कुछ रहती है। और साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि इनकी जो ड्यूटी होती है जनरली 6 घंटे की होती है और स्ट्रेस अलाउंस भी इनको मिलता है, इसलिए इनकी जो सैलरी है अच्छी खासी यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा तो एक और अपडेट है, एक ही मंडल से, एक ही डिवीजन से सीसीटीसी की बम्पर भर्ती है। आप देखकर चौंक जाएंगे कि एक डिवीजन से इतनी भर्ती भी आ सकती है। इन तमाम बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये लेटर देख लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे एज, क्वालिफिकेशन, मेडिकल पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुनो स्वतंत्रता का सुर, एक नई तैयारी की धुन। टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ खास इस 14 अगस्त को। तो देखिए दोस्तों, जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं वो भर्ती है सेक्शन कंट्रोलर की, जो कि पहली बार आई है। इससे पहले जो सेक्शन कंट्रोलर बना करते थे वो आपके जो टीए की वैकेंसी होती थी, ट्रैफिक अप्रेंटिस, वहां से बना करते थे। ट्रैफिक अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग थी वो 2 साल की हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों सेक्शन कंट्रोलर की जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की होगी। और देखिए रेलवे बोर्ड का लेटर है यहाँ पे 7/8/2025 को जारी किया गया है। इसके अंदर वैकेंसी का जो असेसमेंट बताया गया है कि इतने पदों पे हम जो अप्रूवल दिए हैं, इतने पदों पे आपकी जो है वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर की आने वाली है। डायरेक्ट 4200 ग्रेड की लेवल 6 की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आरआरबी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट आपकी 368 रहने वाली है। ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन दोस्तों अच्छी ठीक ठाक वैकेंसी आप मान सकते हो। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो डीआरएम ऑफिस के ऊपर ही होती है। इनका मेनली जो काम होता है वो गाड़ियों का मैनेजमेंट या गाड़ियों का संचालन करना होता है सुरक्षा के साथ में। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने ट्रेन से ट्रेवल किया होगा, जब किसी लोकल ट्रेन से आपने ट्रेवल किया तो आपकी ट्रेन को कई बार जो है साइड में किसी स्टेशन पे साइड में खड़ी कर दिया जाता है और यहां से दूसरी ट्रेनें जो होती है जो प्रायोरिटी के तौर पर निकाला जाता है। तो इनका जो काम होता है सेक्शन कंट्रोलर का, ये एक इनके सेक्शन होता है जिसके मायने अंदर जो है 10, 20, 30 कितने भी स्टेशन हो सकते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं। उन सभी स्टेशनों का मूवमेंट इन लोगों को पता होता है, किस स्टेशन में क्या काम चल रहा है, कौन सा इंजन कहाँ खड़ा है, कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है, किस गाड़ी को अपने को प्रायोरिटी देनी है, किस गाड़ी को अपने को रोकनी है। जैसे मान लो कोई गुड्स गाड़ी आगे चल रही है, पीछे से पैसेंजर गाड़ी है। अब गुड्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जनरल पैसेंजर को प्रायोरिटी देते हैं। तो गुड्स को किसी स्टेशन पर साइड में करवाएंगे और इसको पैसेंजर को निकाल देंगे। तो ये सारे जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं और उनको ऑर्डर देते रहते हैं कि आपको इस गाड़ी को प्रायोरिटी देनी है, इस गाड़ी को निकालनी है, इसको रखनी है। तो जो भी काम स्टेशन वगैरह पे होते हैं ऑपरेटिंग से रिलेटेड, कहीं पे ब्लॉक वगैरह देना है, कुछ भी किसी भी टाइप का काम होता है तो वो काम देखता है सेक्शन कंट्रोलर। हालांकि दोस्तों ये जो काम होता है आसान नहीं होता है, बहुत ही हैटिक जॉब एक तरीके से मानी जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब 2-5 महीने के बाद में आपको इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप इसको स्मूथली अपना काम आराम से कर सकते हैं। इसमें हैटिक जॉब होने के कारण यहाँ पे स्ट्रेस अलाउंस भी आपको दिया जाता है और आपकी जो शिफ्ट होती है वो 6-6 घंटे की यहाँ पे चलती है। तो 6-6 घंटे की चलती है और आपको जो स्ट्रेस अलाउंस दिया जाता है 6250, पहले 5000 था, इसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इस हिसाब से आपको यह सैलरी में एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिलता है। दोस्तों पोस्टिंग की मैं बात करूं तो पोस्टिंग इनकी जो बहुत ही शानदार जगह रहती है, हमेशा इनकी जो पोस्टिंग होती है वो डीआरएम ऑफिस में, और डीआरएम ऑफिस होते हैं बहुत ही बड़े शहरों में होते हैं। वाई क्लास सिटी में मैक्सिमम होते हैं। तो वाई क्लास सिटी में इनको जो 20% एचआरए मिलेगा और टीपीए वगैरह की जो राशि है वो भी इनको ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे में इनकी जो सैलरी है वो फर्स्ट सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे हो जाती है। तो चलिए इनका एज, क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला। इसके रिगार्डिंग रेलवे ने पहले लेटर जारी करके जानकारी दे दी थी। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे, आरबी नंबर 60/2025 न्यू दिल्ली से 2/7/2025 को जारी किया गया था। रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जीएम वगैरह को लिखा गया था। और अमेंडमेंट जो है पैरा 125 आईआरएमई अमेंडमेंट इसलिए कहेंगे कि दोस्तों क्योंकि ये जो भर्ती है पहली बार डायरेक्ट आने जा रही है। इससे पहले टीए के माध्यम से इनकी पोस्टिंग की जाती थी। अब देख लेते हैं इसके अंदर सारी कुछ चीजें आपको क्लियर कर दी है। यहाँ पे देखिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इस लेटर को तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एज लिमिट, सबसे पहले एज लिमिट है 20 साल से 30 साल की, ये यूआर वालों की है। और कम्युनिटी वाइज यहाँ पे छूट मिलेगी, जैसे ओबीसी वाले हैं या फिर SC/ST वाले भाई लोग हैं उनको कम्युनिटी वाइज यहाँ पे छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों एज लिमिट का यहाँ पे मुद्दा काफ़ी गरमाया गया है क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है, सेक्शन कंट्रोलर की है। और एनटीपीसी में जो दूसरी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्टें होती है उसमें यहाँ पे छूट वगैरह मिलती है एज में। तो यहाँ पे भी डिमांड की जा रही है कि 30 साल को 33 साल की जाए
20 से 33 साल कम से कम करनी चाहिए। बाकी हालांकि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो लेटर निकला है उसमें 20 से 30 साल जिसकी एज है यूआर वाले भाई की, वो इसमें एलिजिबल रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री आपके पास में है, चाहे बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है, बीटेक है, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास में है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल डिग्री की इसमें आवश्यकता नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों इसमें A2 चाहिए होगा, जो स्टेशन मास्टर में चाहिए होता है, जो ट्रेन मैनेजर में चाहिए होता है, वो सेम टू सेम A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी 6/9 की आपकी आंखें होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। जो चश्मा लगाते हैं, जो लेजर वगैरह करवा रखे हैं, वो भाई इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। आगे दोस्तों एग्जामिन जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एनालिटिकल आएगा, लॉजिकल, मेंटल रीजनिंग के, यानी दोस्तों आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है वो का वही सिलेबस है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस, सिंपल सा सिलेबस है। और इनिशियल जो ट्रेनिंग होती है, देखिए 12 महीनों की आपकी इनिशियल ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें आपका क्लासरूम भी रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, और 6 महीने की आपका जो है जहाँ पे जॉब होगी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वहाँ पे लाइन ट्रेनिंग एक तरीके से कह सकते हैं दी जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों टीए की जो ट्रेनिंग होती थी वो 2 साल की 24 महीनों की हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी जो ट्रेनिंग है वो 12 महीनों की हुआ करेगी। यहाँ पे आपको जो है ये मैंडेटरी, यहाँ पे आपको जो साइको का टेस्ट होता है, जो आप एलपी में देख रहे होंगे, जो स्टेट मास्टर में से लगता है तीसरा एग्जाम साइको का, वो CBAT एग्जाम आपको यहाँ पे क्रैक करना पड़ेगा। उसका भी एग्जाम यहाँ पे होता है, जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि वो होता है। तो साइको का एग्जाम भी आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों इसी लेटर के अंदर अलग अलग जो है लेवल के अंदर कितनी पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी वो भी दे रखी है। लेवल 6 की पोस्ट है, और लेवल 6 के अंदर डायरेक्ट जो भर्ती होगी 60% रिक्रूटमेंट जो है आपको डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से किया जाएगा, आरआरबी के थ्रू भरा जाएगा, और 40% पोस्टें जो है आपकी प्रमोशन कोटे से भरी जाएगी। तो डायरेक्ट जो भर्ती आएगी आपके ओनली लेवल 6 के लिए जो 60% पोस्टें इन्हीं पे आएगी। आगे जो है सभी प्रमोशन या LDC एग्जाम वगैरह के माध्यम से भरी जाएगी। बिना किसी एग्जाम दिए आप जो लेवल 9 तक यहाँ पे प्रमोशन पा सकते हैं, 5400 ग्रेड तक जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपका जो 4600 ग्रेड यानी 4200 से 4600 जो मिलता है वो आप आपका 3 साल के आसपास मिल जाता है। इसमें जल्दी आपको प्रमोशन मिल जाता है, और ऐसे में अगर स्टेशन मास्टर बनता है तो उसको 4600 मिलने में 8 से 10 साल के करीब भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे 4600 ग्रेड जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफी सारे स्टेशन वगैरह को हैंडल करना होता है, काफी सारा नॉलेज आप लोगों को हो जाता है। तो एओम जो बनते हैं मैक्सिमम वो भी यहाँ पे कंट्रोल वगैरह के जो काम करते हैं, चीफ कंट्रोलर वगैरह, उन्हीं में से मैक्सिमम देखा गया है कि कंट्रोल एओम की जो LDC कोटे की भर्ती आती है उन्हीं लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो ओवरऑल अगर बात करें, जॉब थोड़ी सी हेटिक है, परेशान करने वाली है, लेकिन आपके पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से अच्छी खासी जॉब आप इसको मान सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी देखिए इनिशियल जो है 35,400 बेसिक होता है। अभी आपका 58% डीए पहुंच चुका है, 55% है, 3% जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। 58% डीए है, और आपका मैक्सिमम जगह 20% एचआरए आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है टीपीए वगैरह मिलेगा 3600 प्लस डीए के हिसाब से। 6250 आपको स्ट्रेस अलाउंस मिलेगा। नाइट ड्यूटी आप करोगे तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। तो ऐसे में अगर ओवरऑल मोटा मोटा मैं बात करूं दोस्तों, तो 75 से 80 हज़ार के करीब आपकी पहली ग्रोस सैलरी यहाँ पे बनने लग जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान जब आप 1 साल ट्रेनिंग करोगे तो बेसिक और डीए का भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। उसके अलावा जो भत्ते हैं वो आपकी पोस्टिंग के बाद में भत्ते चालू हो जाएंगे। ट्रेनिंग में बेसिक और डीए ही मिलता है, चाहे किसी भी ट्रेनिंग करो, किसी भी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग करो, सभी को ट्रेनिंग में बेसिक और डीए ही मिलता है। तो यहाँ पे आफ्टर जो ट्रेनिंग है आपकी सैलरी जो है दोस्तों यहाँ पे 75 से 80 हज़ार के करीब आराम से हो जाएगी। पहली सैलरी ग्रोस में पेमेंट बता रहा हूँ, और सारे कुछ डिडक्शन होने के बाद में 70,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि एलडीसी कोटे की भर्ती आ रही है सीसीटीसी की एक ही डिवीजन से, अंबाला डिवीजन का ये अपडेट है दोस्तों। नॉर्दर्न रेलवे का अंबाला डिवीजन, उसके अंदर 83 पोस्ट, जिसमें यूआर की 63 है, एससी की 15, एसटी की 5 है। एक आप समझ रहे हो, एक डिवीजन से 83 पोस्टों पे आपके सीसीटीसी की भर्ती आने का मतलब बहुत बड़ी भर्ती आप तरीके से मान सकते हैं। इसके अंदर 6 डिवीजन पड़ते हैं। अगर 6 डिवीजन में इतनी बड़ी बड़ी भर्ती आ जाती है तो 500 के करीब आपकी पोस्ट बन रही है, जो कि किसी भी जोन में डायरेक्ट भर्ती में आपको इतनी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। सीसीटीसी को इस बार जो भर्ती आई है टोटल ही 2000 ऑल ओवर इंडियन रेलवे से 2000 आई है, और यहाँ पे सिर्फ एक जोन के एक डिवीजन से 83 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर देखिए कौन कौन भाई लोग एलिजिबल रहेंगे। इसमें जो है आपके लेवल 1 और लेवल 2 ट्रैफिक और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के, ये 2 ही डिपार्टमेंट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल की सर्विस इसके अंदर चाहिए होगी, और यहाँ से जिस भाई को टीसी वगैरह टीटी वगैरह बनना है तो ये एक तरीके से सीडी होती है। सीसीटीसी के माध्यम से कोई जो है टीटी की पोस्ट पे जा सकता है। इन्हीं में से जो है टीटी वगैरह बनाए जाते हैं। 6 तरीके के काम यहाँ पे रहते हैं, उनमें से एक जो है टीटी का भी काम यहाँ पे रहता है। अंबाला डिवीजन की ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट वगैरह है। लेवल 1 में या लेवल 2 में कोई अंबाला डिवीजन में काम कर रहा है भाई, कॉमर्शियल या ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनकी जो सर्विस है 2 साल की हो गई हो रेलवे के अंदर।
इसके अलावा दोस्तों जो अलग जैसे ट्रैकमैन है या और अदर डिपार्टमेंट है, जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वो लोग इसमें अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर पोस्ट आपको लेना है, जल्दी प्रमोशन रेलवे में लेना है, तो ग्रुप डी के माध्यम से आप ऑपरेटिंग या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आइए, वहां से फिर आपका जल्दी प्रमोशन यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि सीसीटीसी की भर्ती है, ट्रेन मैनेजर की बंपर भर्ती आती है डिपार्टमेंट कोटे से, आपकी स्टेशन मास्टर की भर्ती आती है, लोको पायलट की भर्ती आती है। ऐसे में दोस्तों प्रमोशन बहुत जो है जल्दी यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो भाई लोग अभी रिसेंटली लगे होंगे 1-2 साल पहले, वो यहाँ सीसीटीसी के माध्यम से जो है पोस्ट ले सकेंगे। सिलेबस वगैरह इसमें सारा कुछ दे रखा है। प्रोसेस एग्जाम 110 क्वेश्चन आएंगे और इसमें दोस्तों आपका 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। और भी इसमें किस टाइप का फॉर्मेट, इस टाइप के फॉर्मेट में आपको फॉर्म भर के ऑफलाइन जमा कराना होगा। और सिलेबस वगैरह भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सिलेबस इसमें ये जनरल इंग्लिश वगैरह आएगी, जनरल अर्थमेटिक, यानी देखिए आपको मैथ रीजनिंग आ रही है, जनरल नॉलेज आ रही है, कॉमर्शियल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो इसमें चीज़ें पूछी जाएगी और राजभाषा के भी क्वेश्चन वगैरह इसमें आएंगे। तो ये सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, इसको आराम से कवर किया जा सकता है। 83 पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट आप इनको मान सकते हैं। ओनली कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट लेवल 1 और 2 वाले भाइयों को इसमें मौका मिलेगा, अंबाला डिवीजन के। बाकी अदर डिपार्टमेंट को किसी को इसमें मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि LDC कोटे की भर्ती है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आए जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।